हेलो गाइस एंड वेलकम टू शेजी कोर्स। आज हम बात करेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के बारे में। ये सीजन फैंस के लिए काफी एंटिसिपेटेड था क्योंकि पहले 2 सीजन ने इस सीरीज को एक कल्ट लेवल तक पहुंचा दिया था। हर किसी को क्यूरियोसिटी थी कि सीजन 3 क्या नया लाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा और क्या चीजें डिसअपॉइंट करेंगी। और इस वीडियो में स्पॉयलर्स आ सकते हैं, तो बी अवेयर। सो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सीजन 3 की शुरुआत में हमें आरिसु और उसागी नजर आते हैं जो कि एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। दोनों शादीशुदा हैं और अपनी नई लाइफ के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डरलैंड के ख्वाब और हेलोसिनेशंस अभी उन्हें परेशान करते हैं। तभी उसागी एक रिसर्चर और प्रोफेसर ryuji के साथ गायब हो जाती है जो कि आफ्टर लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज पर बहुत रिसर्च करता था। और उसागी के गायब होने के बाद बांदा, जो कि पिछले सीजन में बॉर्डरलैंड में ही रहने का फैसला करता है, आरिसु को वापस वहां आने का कहता है क्योंकि उसागी वही है। तो आरिसु आन से मिलता है जो कि उसे एक स्पेशल ड्रग देती है जिससे 2 मिनट तक हार्ट बीट रुक जाती है और वो बॉर्डरलैंड चला जाता है। एंड देन फिर वही खाली शहर और डेडली गेम्स खत्म। बाय बाय टाटा। गेम्स के डिजाइन पर आऊँ तो इस बार क्रिएटर्स ने ट्राई किया कि चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड बनाई जाएं, लेकिन वो हर जगह काम नहीं कर पाया। पहले 2 सीजन्स के गेम्स थ्रिलिंग और एंगेजिंग थे, ऑडियंस को सीट एज पे रखा करते थे, लेकिन सीजन 3 में स्पेशली लास्ट गेम काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद उसने उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जितनी एक्सपेक्टेशन थी। कभी कभी लगता था कि रूल्स और मैकेनिक्स ज्यादा कंफ्यूजिंग है और एंटरटेनमेंट फैक्टर थोड़ा कम है, जो कि एक नोटिसेबल इशू था। दूसरा और शायद सबसे बड़ा मसला ये था कि सीजन के सारे कैरेक्टर नए थे, सिर्फ आरिसु और उसागी ही फैमिलियर फेसेस थे जिनसे हम पहले ही इमोशनली कनेक्टेड थे। बाकी जितने नए कैरेक्टर्स आए उनका डेवलपमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उनकी बैक स्टोरी या स्ट्रगल्स दिखाई गई, लेकिन उनकी डेथ या सैक्रिफाइसेस का इमोशनल वेट उतना महसूस नहीं हुआ। जब वो मरते या सफर करते हैं तो ऑडियंस को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी पहले सीजन के कैरेक्टर्स के लिए होती थी। ये एक बड़ी वजह है कि सीजन 3 के ट्रेजिक या इंटेंस मोमेंट्स उतने इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन अब बात करते हैं पॉजिटिव्स की। लास्ट एपिसोड जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिनाले में ट्विस्ट आता है जब आरिसु वॉचमैन का सामना करता है। ये स्टेज जोकर कार्ड के कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है। आरिसु को चॉइस मिलती है कि वो डेथ रेल्म में रहे या रियल वर्ल्ड में वापस आए, और वो उसागी के साथ वापस लौटने का फैसला करता है। और सीजन की एंडिंग ने टीज किया कि बॉर्डरलैंड शायद सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी कंट्रीज में भी ये गेम्स हो सकते हैं, जो काफी सिमिलर है स्क्विड गेम के यूनिवर्स के एक्सपेंशन से। पूरा कॉपी पेस्ट चल रहा है। ऐसा ही पैसा होगा। सीजन 3 में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी रह गए हैं, जैसे बांदा रियल वर्ल्ड में आकर आरिसु को कार्ड कैसे देता है, और वॉचमैन के बारे में काफी सवाल हैं। साथ ही अभी तक जोकर कौन है उसका पता नहीं चलता। हो सकता है कि इस सीरीज के अगले सीजन या स्पिन ऑफ्स में हमें इस सवालों का आंसर मिले। बाकी सीजन इज गुड, थोड़ा स्लो और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, पर फिर भी आप देखने का चांस दे ही सकते हो। मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट सीजन आता है तो क्रिएटर्स को फोकस करना होगा कैरेक्टर डेवलपमेंट पर और पेसिंग को टाइट करना होगा। गेम्स को इंगेजिंग बनाते हुए ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। अगर ये बैलेंस मेंटेन हो जाए तो एलिस इन बॉर्डरलैंड का यूनिवर्स स्क्विड गेम की तरह ग्लोबल लेवल पर जा सकता है। और अगर मुझसे कोई चीज मिस हुई हो या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रहे 500 सब्स का अपना अगला टारगेट है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।